शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर, जहां पहली खबर है कन्नौज से। अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे पहुंचे जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का सदस्य ने लिया जायजा। महिला विंग का भी रमेश चंद्र कुंडे ने किया निरीक्षण। अस्पताल में सफाई व्यवस्था बेहतर रखने के दिए निर्देश। बंद लिफ्ट देखकर भी जताई नाराजगी। बोले आयोग के सदस्य जल्द दूर होंगे अस्पताल की सभी खामियां। आइए पाठक जी, आइए फटाफट आइए। किया क्या देखी व्यवस्थाएं आपने? मैंने निरीक्षण किया और यहाँ पे स्टाफ भी मुझे ठीक ठाक मिला, यहाँ की व्यवस्था भी ठीक ठाक है, तो वार्ड वगैरह है वो भी ठीक से देखा, साफ सफाई भी ठीक है। महिला बिल्डिंग में कई महीनों से लिफ्ट बंद पड़ी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? लिफ्ट जिससे गर्भवती महिलाओं को ले जाना चाहिए ऊपर लिफ्ट से कराई जाती है, उसमें कोई मैन्युफैक्चरल डिफेक्ट है, तो यह भी होता है। ये क्यों नहीं सही पा रहा है? देख लीजिए ठीक। बाकी मैंने अभी मुझे ऐसी नहीं, अभी बात आप बताएं तो मैंने जो है बता दिया कि जो भी कमी होगी तो सरकार की मंशा है कि हर गरीब हो, हर मरीज हो, सबको तो अच्छे से बेहतर सुविधा, बेहतर से बेहतर इलाज, बेहतर जो है चीज़ें जो है उपलब्ध कराएगा। यहाँ कुछ शुभ नाम क्या है? शुभ नाम? मेरा नाम है रमेश चंद्र कुंडे है, मैं SCC आयोग से सदस्य हूँ और अपना दल से हूँ। हमारे अपने दल के नेता जो है भारत सरकार में जो है मंत्री है परिवार। अमेठी आई हॉस्पिटल के नए भवन का हुआ शुभारंभ। पूर्व विधायक प्रतिनिधि ने शहर में उच्च स्तरीय आंखों की सुविधा दिलाने के लिए एक नेत्र अस्पताल का शुभारंभ किया, जिसका नाम अमेठी आई हॉस्पिटल है। मंगलवार को अमेठी आई हॉस्पिटल शहर के अंतु रोड स्थित खैरौना में खोला गया, जिसमें नेत्र संबंधित हर समस्या की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। कार्यक्रम में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रतिनिधि अनंत विक्रम सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास यही है कि लोगों को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा लाभ मिले। महाराज जी, आज अमेठी आई केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन आपके द्वारा किया गया, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बड़ी अच्छी पहल है KP के द्वारा। और अमेठी आई हॉस्पिटल केवल अभी तो स्थान बदला है, लेकिन अमेठी आई हॉस्पिटल कई साल से जो है अमेठी में सुल्तानपुर में अपनी सेवा दे रहा है और इनके अनुभव में अभी 20,000 से ज़्यादा चेकअप्स हो चुके हैं, कई हज़ार ऑपरेशन हो चुके हैं और सफल ऑपरेशन हो चुके हैं। इनके साथ जो काम करने वाले डॉक्टर हैं उनकी भी जो काबिलियत है वो तारीफ़ के लायक है, क्योंकि बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से डॉक्टर लोग भी काम करते हैं और जिस तरह की साफ़ सफाई और लगन के साथ ये लोग काम करते हैं वैसा मैंने कहीं देहात जगह पे कहीं देखा नहीं है। और अमेठी आई हॉस्पिटल को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ आज के दिन कि इन्होंने नए अस्पताल का उद्घाटन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अमेठी के लोगों का ध्यान और उनके आँख की चिंता करते हुए जितनी लगन से ये लगे रहेंगे, हमारे क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। और जो हमारे वृद्ध लोग हैं गांव में, वहाँ जाके गांव में जाके कैंप लगा के जिस तरह ये उनको लेके आते हैं, उससे उन लोगों को भी बहुत सुविधा होती है और वो सब लोग आशीर्वाद देते हैं, मैंने खुद देखा है। और आगे आने वाले समय के लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। मंडी में
चला प्रशासन का बुलडोजर। मंडी के अंदर व्यापारियों के द्वारा की गई मंडी सचिव से मारपीट के अगले दिन गरजा प्रशासन का बुलडोजर। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चला बुलडोजर। मझोला थाना इलाके की मंडी समिति का है पूरा मामला। कारागार में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मिला सम्मान पाकर खिल उठे चेहरे। गाजियाबाद डसना जिला कारागार के सभागार में सोमवार को परमार्थ सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में 12वीं और 10वीं की उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। विश्व ब्रह्माश्री ब्रह्मांड महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि विभूति BK शर्मा हनुमान ने अपने संबोधन में कहा, बच्चे समाज की नींव होते हैं। मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। चेकिंग के दौरान हुई बदमाशों से मुठभेड़। बदमाश बुंदू व जसीम को किया गया गिरफ्तार। गौकशी में वंचित चल रहे थे दोनों शातिर बदमाश। चेकिंग के दौरान रोकने पर भागने लगे बदमाश। पुलिस ने किया पीछा तो बदमाशों ने पुलिस की कर दी फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को हिरासत में लेकर भेजा अस्पताल। आज दिनांक 28/29 जुलाई 2025 की रात्रि में थाना डिलारी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें एक अभियुक्त हैं जिनका नाम है मुन्नू। ये थाना मुड़ापांडे से वांछित चल रहे थे। यहाँ पे मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे वो अपने साथी के साथ में आए हुए हैं। थाना डिलारी की पुलिस यहाँ पे डकिया जलालपुर रोड पे यहाँ पे आई। इनको रोकने का प्रयास किया तो इनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जो मुन्नू है उसके पैर में गोली लगी है तथा इसका एक साथी है जसीम, उसको मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो इनके बारे में कई सारे इनके मुकदमे जो है गोकशी के कई सारे थानों में पहले से पंजीकृत हैं। जिसमें घायल हुआ है मुन्नू, उसको उपचार के लिए CHC डिलारी भिजवा दिया गया है। जो दूसरा साथी है जसीम, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। तो इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में हिंदू शेर सेना ने किया जमकर प्रदर्शन। डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना का कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंदू महिला डिंपल यादव का अपमान किए जाने का किया गया विरोध। कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर के प्रमुख चौराहे पर मौलाना के विरोध में की गई नारेबाजी। संगठन के लोगों द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मौलाना पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। नगर के लालबाग चौराहे के इलाके का है पूरा मामला। मौलाना द्वारा हमारे हिंदू महिला का अपमान किया गया, हमारी हिंदू महिला का अपमान किया गया, डिंपल यादव जी का अपमान किया गया। वो अलग बात है, वो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की धर्मपत्नी है, पर
साथ साथ वो महिला है और हिंदू समाज की महिला है। तो कोई भी मौलवी हमारी महिलाओं का अपमान करेगा हिंदू समाज की, तो हम लोग ऐसे उसका विरोध करेंगे। क्या मानते हैं अखिलेश यादव क्यों? अरे भैया, वो समाजवादी पार्टी नहीं, वो नवाजवादी पार्टी हो गई है। अगर आप ये सोचिए, अगर वो बोलेंगे, उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनको वोट नहीं पाएंगे। जब वोट नहीं पाएंगे तो कैसे उनकी सरकार आगे बनेगी? इसीलिए अखिलेश यादव और उनके पार्टी ने किसी ने ट्विटर तक पर, फेसबुक पर किए टिप्पणी उस मौलाना के खिलाफ नहीं करी है। उल्टा ये कहा जा रहा है कि मौलाना भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उसने बोला है। तो जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी का, अपनी सांसद का साथ नहीं दे सकता, वो वहाँ जो उनके साथ कार्यकर्ता महिलाएं जुड़ी उस पार्टी में, उनका क्या साथ देगा? तो इसी को लेकर आज हम लोग ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। उसका मतलब और सीतापुर के गंगा सागर तीर्थ में नहाने गए किशोर की गहरे पानी में डूब जाने से मौत। दोस्तों के साथ गंगा सागर तीर्थ में नहाने गया था 17 वर्षीय किशोर अभिषेक। ग्रामीणों के द्वारा युवक को तीर्थ के गहरे पानी से निकालकर ले जाया गया था जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने अभिषेक को किया मृत घोषित। किशोर की मौत की सूचना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस तहकीकात में जुटी है। जनपद के रामकोट थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। सहावा में मनरेगा में फर्जीवाड़ा। रोजगार सेवक व प्रधान ने 80 लोगों के बनाए फर्जी जॉब कार्ड। विकास खंड क्षेत्र के गांव बाजनगर में फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा का पैसा हड़पने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने विकास खंड में रोष प्रदर्शन के बाद मंगलवार को बीडीओ को ज्ञापन देकर ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक पर कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र के गांव बाजनगर के ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में बहुत फर्जीवाड़ा किया गया है और उनके पास प्रमाण भी है। आरोप है कि रोजगार सेवक ब्रजेश ग्राम प्रधान रामपाल का चाचा है। दोनों मिलकर सरकारी धन का बहुत दिनों से गबन कर रहे हैं। जब हम लोगों को जाते में जानकारी हुई तो हम लोगों ने इसका रोष किया है। कौशाम्बी में सड़क निर्माण न होने से नाराज 2 जिला पंचायत सदस्य ग्रामीणों संग धरने पर बैठे। सराय अकिल थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद केवट का पुरवा से पुरखास तक पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण न किए जाने से क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश है। वर्षों से लंबित इस सड़क के निर्माण को लेकर अब ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया है। इसी मुद्दे को लेकर क्षेत्र की 2 जिला पंचायत सदस्य साधना सिंह और जितेंद्र सरोज ग्रामीणों के साथ मिलकर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे जिला पंचायत सदस्यों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक मोहम्मदाबाद से पुरखास तक की सड़क का निर्माण कार्य नहीं शुरू किया जाएगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और बारिश के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं। आपको ये कार्य किया जाएगा और लेकिन 3 महीना पहले ही दिया गया था। 2 दिन के लिए कार्य लगाने के बाद उसको बंद करा दिया गया है। अब हम जिलाधिकारी और प्रशासन से यही कह रहे हैं कि इस सड़क का निर्माण कराने की कृपा करें और हम क्रमिक अनशन पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो। क्या अभी तक कोई सूचना विभाग के द्वारा आई? नहीं, अभी नहीं। अपना नाम परिचय? साधना सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य। आप लोग आज केवट का पूर्वा, नंदा का पूर्वा ग्राम पंचायत में धरने पे बैठे हैं, क्या मांगे लेकर बैठे हैं? आपको बता दें कि यहाँ कुछ दिन पहले भी हम लोग धरने पे बैठे थे, लगभग 8 मार्च को। हमारी मांग यही है कि इस जर्जर रोड को सुचारू रूप से तत्काल चालू कराया जाए, बनवाया जाए, ताकि यहाँ की जो हो रही समस्या है उसका समाधान हो सके। लगातार आप लोगों द्वारा धरना दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं सुनवाई की जा रही? सुनवाई का तो यही आलम है कि हम लोग लगातार जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय जी से मिलते हैं, लेकिन ठेकेदारों के दबाव में हो सकता है सरकार के और बैठे उच्च अधिकारियों के ऊपर इसका कोई असर नहीं जा रहा है। तो ये तो हम लोग मानेंगे कि इसमें जिलाधिकारी और सक्षम अधिकारी निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। शासन से क्या मांग करें? शासन से हम यही मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस रोड का पे काम लगाएं, नहीं तो हम लोग पूरे गांव के लोगों के साथ यहाँ पे क्रमिक अनशन पे बैठे रहेंगे। अपना शुभ नाम परिचय? मेरा नाम है जितेंद्र कुमार, जिला पंचायत का सदस्य हूँ, सदस्य प्रतिनिधि हूँ। भाई साहब, आप अब लोग आज धरने पे बैठे हैं, क्या मांगे लेकर बैठे हैं? मांग बेहद जायज़ और ज़रूरी है। आपके माध्यम से मैं यह बात ज़िले के उच्च अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि यहां अधिकारी को ठेकेदार धोखा दे रहा है। बड़ी कड़ी बात बता रहा हूं
और मुझे डीएम साहब ने फ़ोटो दिखाई, एसडीएम साहब ने फ़ोटो दिखाई, और आज आप उसके स्वयं गवाह रहेंगे, क्योंकि रोड पर काम लगा है कि नहीं ये आप भी मुझसे अच्छा बता पाएंगे। और लगातार ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं और अधिकारी यहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यह बात पहुँचाना चाहता हूँ कि यह क्रमिक अनशन तब तक जारी रहेगा इस बार, जब तक आप रोड को 3 जगह से काम नहीं लगाएंगे और सुचारू रूप से 48 घंटे जब आप काम कर लेंगे तब हम क्रमिक अनशन अपना ख़त्म करेंगे, उसके पहले नहीं ख़त्म करेंगे। और यदि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसके बाद हम आमरण अनशन करेंगे, उसके बाद हम भूख हड़ताल भी करेंगे। अपना शुभ नाम परिचय। मैं विनय सिंह पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता। मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक बच्चे को गोली लगी। थाना क्षेत्र के गागन वाली मैनाठेर में 14 वर्षीय बच्चे को मारी गोली। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर चल रही थी फायरिंग और पथराव। 14 वर्षीय फैजान के मारी गई गोलीबारी का वीडियो भी आया सामने। घायल बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर जमकर पथराव भी हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मझोला थाना क्षेत्र के गागन वाली मैनाठेर का है पूरा मामला। सर, मझोला थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय लड़के के जो है गोली मारने का मामला संज्ञान में है। क्या पूरा प्रकरण है और क्या कार्रवाई की? देखिए, ये घटना गांव मैनाठेर गागन की है जो थाना मझोला क्षेत्र में है। इनफैक्ट आज 2 पक्षों के बीच में एक ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था मॉर्निंग में लगभग 10:30 बजे के आसपास। इसमें एक पक्ष अजहर है, दूसरा पक्ष बाबू है, और इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर गोलियाँ चलाई। इनफैक्ट बाबू की तरफ से जो गोली चली उसमें एक राशिद नाम का व्यक्ति जो उस वहीं का रहने वाला है, उसके 12 साल के बेटे के थाई में गोली लग गई और उसको तत्काल हम लोगों ने वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया। लड़का खतरे से बाहर है, उसका इलाज चल रहा है। और बाकी हम लोग अभी हमने अपनी टीम लगा करके इनको दबिश दे रहे हैं। तो दोनों पक्ष अभी फरार है। इसमें राशिद के तरफ से एक तहरीर आई है जिसमें उसने बाबू, जुबैर, इसके जो भाई हैं, बाकी 4 लोग, इनके खिलाफ उसने तहरीर दी है और उसमें हम लोग अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस की तरफ से इसमें हम 7 CLA का मुकदमा पंजीकृत करेंगे दोनों पक्षों की तरफ, और इसमें हमारी टीम लगी हुई है। बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे और जो भी धाराएं उसके हिसाब से इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जी, पथराव भी हुआ है क्या मौके पर? नहीं, पथराव की सूचना नहीं है, बट गोली चलने की सूचना है। और हालांकि दोनों पक्षों में बीच में विवाद हुआ था। लाइसेंसी पिस्टल से दिया हुआ है, ये अभी पता कराया जा रहा है। जमीन का विवाद है, एक प्लॉट का विवाद है संभवतः अजहर और बाबू के बीच में। अगली खबर लखनऊ से है, जहां प्रोजेक्ट सेफ राइड की शुरुआत की गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो व ई-रिक्शा को लेकर लखनऊ पुलिस ने की शुरुआत, जिसके तहत राजधानी में संचालित सभी वाहन स्वामी और चालकों को सत्यापन किया गया अनिवार्य। पुलिस द्वारा जारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना किया गया अनिवार्य। ई-रिक्शा और ऑटो को लेकर लखनऊ पुलिस ने आज से अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, देखिए, आज सभी लोग बैठ जाइए। आज हम लोग, अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी किसी विशेष रोड पे या रूट पे संख्या सीमित करने की, तो वो भी किया जाएगा। लेकिन अभी हम केवल सत्यापन और वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। वो डेटा आरटीओ साहब की मदद से ही लिया गया है, उसी डेटा से मैच किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं कि पुलिस अलग काम कर रही है, आरटीओ अलग काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों ने मिलके इस प्लान को बनाया है और इसमें आरटीओ की डेटा ही ऑथेंटिक डेटा है जिससे मैच की जाएगी। नहीं, देखिए, अभी तो हमने ऐप बनाया नहीं है ना। अभी तो आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आपकी डिटेल आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। आप देख लीजिए कि कौन सी गाड़ी नंबर है, वही गाड़ी नंबर तो नहीं है आपके पेज पे। हाँ, वेबसाइट है, पोर्टल है। दोनों है ये। आप जब देखेंगे, जब इसका सत्यापन होगा और चीज़ें ऑथेंटिकेट होंगी, तो उससे फिर एक गाइडलाइन, एक जो है लोगों से तारतम्य बनेगा कि जहाँ जहाँ हमको जाम लग रहा है उनको क्या गाइड करना है, वो भी होगा। दूसरा, सत्यापन भी होगा। तो जितने लोग असत्यापित हैं, जो अभी जिसको हम कह सकते हैं कि
जिनके नाम नहीं पता चल रहे हैं, कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा, वो सारी जब आइडेंटिफाई हो जाएगी तो नॉट ए सिंगल पर्सन विल डू मिस्टेक। तो इसलिए ये दोनों पर्पस सॉल्व करेगा। अरे पहले एक मिनट, पहले हम पब्लिक से ले ले जो यूजर है। इसमें जो चालकों की अगर बात की जाए तो वेरिफिकेशन का जो काम होगा तो इससे ये किस तरीके से अभियान काम करेगा और इसमें जो है जो चालक है उनको क्या कुछ इसमें से निर्देश दिए जाएंगे? देखिए, राजधानी लखनऊ में जो जनता के द्वारा रिक्शा, ऑटो, टैक्सी आदि का उपयोग किया जा रहा है, उस यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, आरटीओ की टीम, सभी लोगों ने मिलकर एक अभियान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं जिसको हमने प्रोजेक्ट सेफ राइड का नाम दिया है। और इसके अधीन हम लोगों ने एक पोर्टल तैयार किया है जिसमें जनपद के सभी रजिस्टर्ड वाहनों का डेटाबेस अपलोड कर लिया गया है। सभी ई रिक्शा, ऑटो चालक, टैक्सी ओनर से अनुरोध है कि वो अपने गाड़ियों का, वाहन का रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पे करेंगे और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वाहन स्वामी अपना डिटेल तथा वाहन चालक का भी डिटेल अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद प्रत्येक वाहन के लिए एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी जो गाड़ियों पे चस्पा कर लेंगे और पुलिस के द्वारा बैकएंड पे उन वाहन का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही साथ वाहन मालिक और वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन भी किया जाएगा। वाहन अगर रजिस्टर्ड नहीं है या उसके पास वैध परमिटें नहीं है, उनके वैध कागज नहीं है, तो उन्हें जो है सत्यापित नहीं किया जाएगा और सत्यापन न होने की दशा में उसे शहर में और ज़िले में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और सत्यापन होने के उपरांत प्रत्येक वाहन के लिए एक QR कोड जारी किया जाएगा जिसे प्रत्येक वाहन चालक को और वाहन स्वामी को अपनी गाड़ियों पर लगाना होगा। प्रत्येक यात्री जब भी वो यात्रा कर रहे हों तो गाड़ी पर लगे QR कोड को वो स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद गाड़ी की डिटेल, वाहन मालिक का डिटेल और वाहन चालक का डिटेल विथ फोटोग्राफ उनके पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा, जिससे वो वेरीफाई कर सकते हैं कि वाहन सही है, वाहन जो चालक है वही है जो रजिस्टर्ड है, और अगर उनका चरित्र सत्यापन हुआ है अथवा नहीं हुआ है वो देख सकेंगे। और पब्लिक के पास ये चॉइस होगी कि वो सुरक्षित वाहन, सत्यापित वाहन पे ही यात्रा करें जिससे किसी प्रकार की असुविधा न होगी। साथ ही साथ जो डिटेल आएगी उसको वो अपने किसी भी निकटतम रिश्तेदार को भेज सकते हैं, जिससे ये पता होगा कि किस वाहन के द्वारा उन्होंने यात्रा की है, ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में हम उस पर कार्रवाई कर सकें। सर, इसके साथ ये लॉन्च किया गया है, अभी जो चालक है उनको कितने समय का कितना समय दिया गया जिसके बाद? देखिए, ये हमने 1 माह का अभियान चलाया है। 31 अगस्त तक हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ओपन रख रहे हैं और उसके बाद हम लोग अभियान चलाएंगे कि जो जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो सत्यापित नहीं है, जिनका चरित्र सत्यापन नहीं हुआ है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। इससे न केवल आम जनता को सुरक्षित यात्रा करने का मौका मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ जो हमारे अनरजिस्टर्ड व्हीकल हैं उनकी संख्या जो है कमी होगी और इससे हमें जाम में से निजात पाने में भी सफलता प्राप्त होगी। ऐप बना था, अब उसके बाद ये प्रोजेक्ट रोड सेफ्टी है, इन दोनों में डिफरेंट की अगर बात की जाए तो डिफरेंट किस तरीके से रहेगा, क्योंकि लोग रजिस्ट्रेशन के लिए भरोसा ऐप पर भी पहुँच जाते हैं। भरोसा ऐप स्कूल में जितने गाड़ियां लगी हैं उनके लिए उसको तैयार किया गया था। प्रोजेक्ट सेफ राइड ये आम जनता के लिए, उनके द्वारा जो प्राइवेट व्हीकल से, मतलब ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी से जो यात्रा करते हैं उनको सुरक्षित करने का प्रयास किया। नागपंचमी के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ भव्य आयोजन। चौपन गांव स्थित प्रतियोगिता स्थल पर उमड़ा जनसैलाब। सोनभद्र के चौपन गांव में नागपंचमी के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोनभद्र अनिल यादव ने पूजा करके किया। प्रतियोगिता में सबसे पहले पुरुष और महिला वर्ग की लंबी दौड़ का आयोजन हुआ।
विद्या मंत्री इंटर कॉलेज का नाम हुआ रोशन। छात्रों ने अपनी प्रतिभाओं का लहराया लोहा। हौसला अफजाई के लिए कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्रों ने अपने स्कूल का नाम राज्य में रोशन किया है। स्कूल का नाम रोशन करने पर छात्रों की हौसला अफजाई कर कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों ने की कॉलेज के छात्रों को सम्मानित करने की प्रक्रिया। इस समय और सर हमारी एक मांग ये भी है कि जो बच्चे आठवीं में आके लगाते हैं उनकी कॉपियाँ टाइम से नहीं आती है। कॉपियाँ टाइम आने के बाद आने का कोई फायदा नहीं होता। और सर जो कॉपियों के आरटी के 64 रुपीज़ पर कॉपी के बच्चे से ली जाती है उसको मेल के थ्रू दिया जाता है, ना कि उसको हार्ड कॉपी दी जाती है। वो 64 रुपीज़ का भी कोई हिसाब नहीं होता। 64 रुपीज़ या तो बच्चे को हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाए या तो 64 रुपीज़। ज्ञापन में क्या समस्या? देखिए, आज हमने कुलपति महोदय को 2 अलग अलग समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। एक जो विश्वविद्यालय में पिछले विगत जब से इस कॉलेज में सीधे सुमन आया तब से लगातार बनती आ रही परीक्षा की समस्या। दूसरी जो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी समस्या। विश्वविद्यालय द्वारा लगातार छात्र छात्रों को आश्वासन दिया जाता है कि उनके परीक्षा परिणाम सही होंगे, उनके परीक्षा परिणाम में जो त्रुटियां हैं उन्हें सही कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक उस परीक्षा परिणाम में त्रुटि नहीं की गई है। बच्चों को यहाँ तक कि सीएम पोर्टल की हेल्प लेनी पड़ रही है, जिस माध्यम से बच्चे अपनी आरटीए की कॉपी जब वो यहाँ आरटीए डालते हैं, आरटीए से कॉपी नहीं मिलती है तो सीएम पोर्टल पर डाल के अपनी कॉपी मंगाते हैं, उसके माध्यम से उन्हें बच्चों को कॉपी मिलती है। मतलब आज का जो बच्चा 12th पास करके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का जो बच्चा है उसको आरटीए का मतलब पता चल रहा है इस कॉलेज के माध्यम से। इस कॉलेज की बड़ी उपलब्धि है। नारी विज्ञान विद्या के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसका शुभारंभ आईएएस अधिकारी ईवा रिश्वास श्रावस्ती, महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडालवाल, भारत मंदिर के महंत वत्सल शर्मा और नारी विशेषज्ञ लक्ष्मी नारायण जोशी ने दीप प्रज्वलित करके किया। नाड़ी विज्ञान क्या है? नाड़ी विज्ञान एक प्राकृतिक चिकित्सा का एक अंग है और इसमें नाड़ियों में ऐसा जो इसकी साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो ये है कि नाड़ियों के ही ब्लॉकेज से हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं और उनको अगर एक तो कुछ मर्म चिकित्सा के माध्यम से, दूसरा खान पान सुधारने के माध्यम से अगर हम उसको ठीक करते हैं तो शरीर हमारा रिस्टोरेशन की तरफ बढ़ता है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ बीमारी दूर होती है बल्कि शरीर भी वो हेल्दी होता है, जिससे कि आगे होने वाली बीमारियां प्रिवेंट हो जाती हैं, जो बीमारियां भी हैं वो बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है और उसको यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी जी ने उस पर रिसर्च की है और उससे लोगों को लाभ दे रहे हैं। तो उसी की एक कार्यशाला यहाँ आयोजित हुई थी जिसको हमने अटेंड किया और हमने उनके विचार सुने और अपने विचार शेयर किए। सीतापुर में निर्माणाधीन सड़क पर मानक विहीन मटेरियल डाले जाने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क निर्माण में गिट्टी की जगह डलवाया गया टूटे हुए मकान का मलबा। गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण कराए जाने से मोहल्ले के लोग हुए नाराज और वीडियो बनाकर किया वायरल। जिला प्रशासन सीतापुर, जनपद सीतापुर में डूडा विभाग द्वारा बड़े गांव से लिंक रोड, ताज गेस्ट हाउस और ताज गेस्ट हाउस से आरके एशियन पब्लिक इंटर कॉलेज तक एक सड़क 88,24,000 रुपये की लागत से स्वीकृत हुई है। जिस सड़क का निर्माण डूडा के जेई पीयूष मिश्रा, जिनका मोबाइल नंबर 99 18 057 777 99 180 57 77 7 है। ये इस सड़क के ऊपर जो नालियां बनी हैं वो गुणवत्ता विहीन हैं। नालियों में गिट्टी कूट करके नाली बनाना चाहिए। इन्होंने ऐसे ही अध्य बिछवा करके काली मौरंग से
जुड़वाई करवा दी है, जिसमें सीमेंट भी कम डाली है और सड़क के ऊपर नए ईंटा तोड़कर गिट्टी डालनी चाहिए, परंतु ये टूटे हुए मकानों का मलबा ला करके सड़क के ऊपर डाल रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं। और जेई पीयूष कुमार से जब बात की गई तो वो कोई बात मानने को तैयार नहीं है। अतः मेरा सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, विभाग से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से सब विनम्र निवेदन है कि बहुत ही गहराई से इसकी जांच की जाए और इसको गुणवत्तापूर्ण मानकों के अनुसार इस सड़क का निर्माण कराया जाए। महोबा में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बना नाग पंचमी का परंपरागत दंगल। लल्लू खां मेमोरियल कुश्ती प्रतियोगिता में दिखा सौहार्द और पहलवानी का जोश। महोबा की भट्टीपुरा मोहल्ले में नाग पंचमी पर्व के अवसर पर आयोजित लल्लू खां मेमोरियल कुश्ती प्रतियोगिता इस बार भी हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल बनी। यहाँ हम कुश्ती व्यायामशाला में चच्चा असलम चच्चा के यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। कई सालों से हम रहने वाले लखनऊ के हैं, यहाँ चच्चा के यहाँ हम आके प्रैक्टिस करते हैं। और चच्चा का जो यहाँ का नियम है बहुत अच्छा है। चच्चा का काफ़ी लड़के हैं हमारे अखाड़े पे, हिंदू मुस्लिम सब लड़के आते हैं। और हमें सरकार से ये गुजारिश है कि ये देख लीजिए कि पानी हमारे अखाड़े में भर गया है, ना सही से बाउंड्री है ना कुछ है। थोड़ा सरकार से मदद चाहते हैं हम, जो भी यहाँ के विधायक या वो हैं चेयरमैन साहब, उनसे मदद चाहते हैं कि बाउंड्री करा दे और ये रास्ता बनवा दे और मैट का इंतजाम करवा दे, गद्दा करवा दे। तो हम लोग को थोड़ा, अब जैसे हम लोग क्या है कि मिट्टी के पहलवान हैं, तो हम लोग अभी पॉइंट की कुश्ती ज़्यादा जानते नहीं, इसलिए नहीं जानते हैं कि जब तक हमारे पास सुविधाएं नहीं होंगी तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। हम यही आसपास के दंगलों में ही सीमित रह पाएंगे। अगर मैट पड़ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा भाई पॉइंट की कुश्ती कैसे लड़ी जाती है, मैट पे कैसे कुश्ती लड़ी जाती है। तो एक हम विधायक जी से या फिर यहाँ के जो भी सांसद प्रतिनिधि हैं उनसे हम ये गुजारिश चाहते हैं कि एक यहाँ पे मैट की भी व्यवस्था की जाए। ये लगभग करीब 40 साल हो गया इस आयोजन को चलते हुए, और ये लल्लू खां अखाड़ा ये बराबर चलता जा रहा है और इसकी देखरेख के लिए जो हम करते हैं। बच्चे हर जाति के आते हैं यहाँ पर, दूर दूर। हम अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी लड़ा लाए हैं इनको, और ओलंपिक में ये बच्चे हमारे सब भाग लेते हैं। तो जितनी कोशिश बनती है हम सोच रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाएं। शासन प्रशासन से किसी तरीके की मदद आपको मिलती हो इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, प्रशासन से तो हमको कोई मदद नहीं मिलती। और क्या हम चाहते हैं, क्या मदद चाहते भाई मदद हम ये चाहते प्रशासन से कि यहाँ पर है जो कुछ अच्छा हो जाए और यहाँ पर है जो सामान वगैरह आ जाए और इसका है जो थोड़ी बाउंड्री का निर्माण हो जाए। अब बच्चे आते हैं हमारे, बड़ी दिक्कतों में रहते हैं। अभी पानी भर गया था है, तो यहाँ पर पानी की भी बड़ी समस्याएं हैं, रोड नहीं है सही से। और हमारे बच्चे सब लोग है जो ये चाहते हैं कि यहाँ पर रोड बन जाए, हमें आने जाने में दिक्कत ना हो। और हर वर्ष ये होता है, हर वर्ष नाग पंचमी के उपलक्ष्य में है जो भव्य प्रोग्राम होता है यहाँ पर, और हमारे सब बच्चे बहुत खुश रहते हैं। आज नाग पंचमी के दिन लल्लू खां मेमोरियल कुश्ती प्रतियोगिता हुई। बहुत अच्छी यहाँ पर कुश्ती हुई और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और हमें ऐसे लगता है कि इस जिले में केवल यही कन्नौज में हमलावर की गिरफ्तारी न होने पर भड़के लेखपाल सदर तहसील में हड़ताल कर शुरू किया प्रदर्शन। 3 दिन पहले पैमाइश के दौरान लेखपाल पर हुआ था हमला। सदर के सकरी खुर्द के गांव में हुआ था हमला। लेखपाल की तहरीर पर दर्ज हुई थी रिपोर्ट। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर लेखपाल में आक्रोश। लेखपाल बोले जब तक नहीं होगी गिरफ्तारी जारी रहेगी हड़ताल और प्रदर्शन। हमले का वीडियो भी हुआ सोशल मीडिया पर वायरल।
क्षेत्र आज तक पड़ा है सुनसान। करोड़ों रुपए की लागत से बना मंगलौर विधानसभा के भगवानपुर चंदनपुर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 10 सालों बाद भी नहीं हो पाया शुरू। आपको बता दें, नारसन ब्लॉक के गांव भगवानपुर चंदनपुर में अब से लगभग 10 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब होने लगी है। पर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अभी तक इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत नहीं हो पाई है। केंद्र कब बना था और क्यों चालू नहीं हो पाया? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर चंदनपुर, इसे करीबन 15-16 साल हो चुके। अभी तक ये बन के बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी, इसके बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने भी कई बार सीएमओ ऑफिस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास कई बार जा चुके, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोलते रहते हैं कि आएंगे और देखेंगे और बिल्डिंग हैंडओवर होगी, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप यहाँ पर क्या कार्य करते हैं? हम यहाँ पे कार्य करते हैं, उन्होंने बोला था कि आप बिल्डिंग की देख रेख के लिए रह लीजिए वहाँ पे, और हम आपको वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस बिल्डिंग के बारे में। कहाँ के रहने वाले और क्यों कहा था, किसने कहा था आपको? ये जो ठेकेदार है, ठेकेदार के अंडर में बिल्डिंग थी। जब तक तो हमें पैसा बरकरार मिलता रहा। ठेकेदार ने बोला था कि जब बिल्डिंग हैंडओवर हो जाएगी हम आपको यहाँ पे रहने के लिए एडजस्ट कर लेंगे। चौकीदार के लिए? जी, चौकीदार के लिए। बिल्डिंग कैसी है अभी? बिल्डिंग की स्थिति जो है बहुत कंडीशन ख़राब है, आप देख लीजिए। प्लस्तर भी उतर चुका, ईंटें भी चमकने लगी अंदर की, प्लस्तर सारा टूट चुका अंदर से, और धूल मिट्टी से बिल्कुल बरकरार नष्ट हो चुकी है। डॉक्टर बैठते क्या महीना देते थे आप? डॉक्टर कहाँ था? हमें जो ठेकेदार थे वो 10,000 रुपये में महीना देते थे, और उसके बाद वो बोल रहे थे कि जब सीएमओ साहब के अंडर में बिल्डिंग चले जाएगी हम आपको रखने के लिए बोल देंगे इनको, और आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। इसी गांव के रहने वाले? जी, भगवानपुर चंदनपुर के रहने वाले हैं। सर ये जैसे बंद पड़ा है कई साल से, मतलब इसमें कोई ना कोई अब तक आया, कोई मतलब डॉक्टर ना कोई ध्यान ना कोई देखभाल, और ये सर मतलब कोई इसमें झुंड वगैरह सब खड़ी है, और बिल्डिंग भी इसकी मतलब खराब हो गई है। कितने लोगों की जनसंख्या है इस गाँव की? कितने लोगों को लाभ मिलना था इसका? इसमें कम से कम लाभ मिलना था 5,000 लोगों को लाभ मिलता है इससे। बहुत मतलब अच्छा मतलब सुविधा होती है इसमें, और अब तक के इसमें ना कोई डॉक्टर है ना कोई मैडम, कोई सुविधा कुछ नहीं है। ये नहीं पढ़ा है, इस तरह पढ़ाया जाना, कोई इस तरह मतलब बंजर जमीन पड़ जाती है, इस तरह पढ़ा है। फिर सरकार स्वास्थ्य के लेकर कहती है बार बार कि स्वास्थ्य पे काम किया जा रहा है, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं आया सर, ऐसा कुछ नहीं आया सर, इसमें ना कोई डॉक्टर आया इसमें, ना कोई आया। 10-15 साल से ये बंद पड़ा है? नहीं पढ़ा है सर, ये नहीं बंद पड़ा है, यहाँ से कोई नहीं आया इसमें। यहाँ से आप लोगों की मांग क्या? हरिद्वार में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में फांसी पूर्व भाजपा नेत्री और उसके प्रेमी को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने कोर्ट को इजाजत के बाद दोनों आरोपियों को जिला जेल से रानीपुर कोतवाली लाया। 3 दिन तक रहेगी और की जाएगी कड़ी कड़ाई से पूछताछ। थोड़ा किनारे मैडम। हाँ जी भैया, ये सारा जो है प्रॉपर्टी का मैटर है। मेरे हस्बैंड ने 6 साल प्रॉपर्टी का मैटर है। 6 साल में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी का सब प्रॉपर्टी का मैटर है। मैं उन्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ। हो गया उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।